पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर पर कई प्रकार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सोमवार को क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता के पैरोकार माने जाने वाले भाजपा के कुछ नेता जो बीते 1.5 साल से जनता की चिंता करना भूल चुके थे, प्रदेश में सरकार बदलते ही अचानक से जनता के हमदर्द बन चुके हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन समाज सेवा दूसरों के रुपयों से नहीं, उसके लिए स्वयं की जेब में हाथ डालना होता है। ऐसा करना तो दूर, भाजपा के नेता सरकारी अनाज और दान में मिली मदद पर अपने नाम का लेबल लगाकर ऐसा जता रहे हैं जैसे कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। गुर्जर ने कहा कि उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से दान में मिले 350 क्विंटल और वितरण के लिए आए 1000 क्विंटल गेहूं को शासन की देखरेख में ही जरूरतमंदों को बांटने की व्यवस्था बनाने पर भाजपाई इतने नाराज हो गए कि वह मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैंने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो जेब से 10,000 जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई है। भाजपा के किस नेता ने अपनी जेब से खर्च कर कितने जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई है, वो जनता के बीच सार्वजनिक करें। कल मैंने भी वीडियो देखा, समाचार पत्रों में देखा, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर जोर से बोलो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक जी दिलीप शेखावत जी द्वारा कल जो आरोप लगाए गए उसमें मेरा ये कहना है, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो और बार बार बोलते रहो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर मेरा इतना ही कहना है कि चंदा दूसरे व्यक्ति द्वारा जो चंदा दान और जो दान दिए जाते हैं उस पर जो फोटो खिंचवाने का फोटो खिंचवा के जो श्रेय लेते हैं वो श्रेय उन्हीं को मुबारक हो। हमने तो जो वास्तविक है उसमें कार्य करने का हमने प्रयास किया है, वो झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास करें। उन्होंने कई आरोप लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है, तो निश्चित रूप से आज हमारा एकमात्र उद्देश्य कोरोना संकट में इस क्षेत्र के गरीब तबके की रक्षा करना। शासन द्वारा जो खाद्यान्न पहुँचाए वो ईमानदारी से बटे, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी कंट्रोल वाले हैं सब भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए नेताओं के कंट्रोल हैं। तो उसके लिए हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं, क्योंकि आज आवश्यकता उन खाद्यान्नों को उन गरीब जनता तक पहुंचने की है, क्योंकि वो नौकरी नहीं कर सकते, काम धंधा नहीं कर सकते, और जिसके कारण अपना इनकम उनके नहीं है, तो उनको कम से शासन से जो आ रही है सहायता है सो निश्चित रूप से उन तक पहुँचना, उसमें हम पूरी तरह सफल भी हो रहे हैं। शायद उनकी बौखलाहट का कारण ये भी है। हमने कभी आरोप नहीं लगाए उन पर, आप पूरा देख ले, वो खुद ही आगे रख के बोल रहे कि तो यदि हमने कोई उन पर आरोप लगाते तो बात और कुछ होती, परंतु उन्होंने खुद ही आगे रख के बढ़ के सफाई दे रहे हैं और अपना और प्रवचन झाड़ रहे हैं कि हमको इस संकट काल में ऐसा करना चाहिए। हमें उनके बताए मार्ग पर चलने, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ऑफिस की बंद होने की बात करते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा सभी लोग, चाहे डॉक्टर हो, सभी लोग, चाहे हमारे सांसद जी हो, थावचंद जी, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सभी कार्यालय, शासकीय कार्यालय तक बंद है। और विधायक जी हमारे बोल रहे कि वो लॉकडाउन को पालन का उल्लंघन करो, ये बात उन्हीं को मुबारक हो। वो चाहे वो कोरोना फाइटर्स के हमारे सीएमओ हो, रघुवंशी जी हो, जिनको मारपीट करते हैं, और उन्होंने तो उसके बचाव के पश्चात और डॉक्टरों का, पुलिस अधिकारी को का स्वागत करके उसको उस बदनाम के जरिए हटाने का प्रयास करा है। तो निश्चित वो लॉकडाउन का वो भी उल्लंघन है। कल उनका जो पत्रकार वार्ता है उसमें आप देखें कि उनके जो सहयोगी है उनके पास में बैठे हैं, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये देखने की बात है। मैं क्षेत्र में और जो भी शासन जो खाद्यान्न देती है, हमारी जनता के टैक्स का, पैसे का, राशि का, वो हमको दे रही है। वो जो उन जनता का पैसा है, जनता को समर्पित किया जा रहा है, वो उसमें राजनीतिक लोगों को श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका खुद का पैसा है।
परंतु उसमें भी वो उस बात के लिए भी शासन जो टैक्स के पैसे से जो शासन जो उनके गरीबों को सहायता वो उपलब्ध करे, उन पर भी श्रेय लूटने का उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक मैं पोरौल समाज, जैन समाज और हमारे सिगड़ी 95 और जैन समाज और अन्य जो सामाजिक संस्था थी जो लगातार काम कर रही, 1 लाख पैकेट हमारे पोरौल समाज ने बांटे। निश्चित रूप से पोरौल समाज के लोग और सभी, चाहे नागदा खाचो की सभी सामाजिक संस्थाएं, वो धन्यवाद की पात्र है। हम राजनीतिक लोग तो श्रेय लेने के लिए बात करते हैं, परंतु वो तो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उनका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। और जो भी शासकीय योजना का जो धन है, चाहे BPL वालों के लिए 10 किलो चावल कंट्रोल से मिलने की बात हो, चाहे APL के 15 किलो प्रति व्यक्ति चावल मिलने की बात है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उनके पार्षद जी ने कहा उनकी 4-5 लोगों की कांग्रेस पार्षदों के उनके पास वो पत्र पढ़े, तो निश्चित रूप से उनका हमारे सुबह चौहान जी के पास भी फ़ोन आया था कि कुछ लोग आएंगे आपके वार्ड के, वो उनको आप लिख के दे देंगे, आपके वार्ड के निवासी है, उनको सहायता उपलब्ध कराए। तो स्वामी जी का मेरे पास भी फ़ोन आया था, तो मैंने बोला कि वो धोखेबाज है, तुम लिख के दोगे तो फिर बाद में बोलेगा कि हम हमारे सहायता मंगाई। तो निश्चित रूप से वो उनसे कहा था जो भी उनको यदि उनके वार्ड के लोग सहायता देते हमको, उन्होंने कुछ कहा कि कांग्रेस पार्षदों के भी वो रिकमेंड आई है, तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में आपके साथ हो, आपकी मदद करी हो, तो वो आपसे मदद चाहते हो, तो इसलिए आपको बोला गया हो कि हमारी मदद करो, आपने मदद भी करी होगी। तो निश्चित रूप से कि इस प्रकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कभी इस बात के अभी करिए हमारे पूरे, चाहे बब्बू सरकार हो, चाहे हमारे अन्य सामाजिक कार्यकर्ता रात दिन फील्ड में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा और निष्पक्ष भाव से हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता काम, हमारे सभी लोगों मिलकर 10,000 किट से ज़्यादा आम जनता को उपलब्ध करा। हम कभी वो श्रेय लेने की राजनीति नहीं करते, जो 13 तुझ का अर्पण की हिसाब से हम काम करते हैं। और जो घर फूके आपना चलो हमारे साथ, उस सिद्धांत पे हम काम करने वाले लोग हैं। हमने कभी वो 1.5 साल तक तो हमारे विधायक जी अज्ञातवास पे रहे, अपने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बढ़ाने में लगे रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे उसे प्रकट हो गए, उनको जनता की चिंता होने लगी। ये बात हमारे क्षेत्र की जनता भी समझती है। हमको किसी शेखावत जी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नागदा खाचो लगातार जनता की सेवा के लिए लगे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को, गरीबों को पैसा अनाज खाद्यान्न और खाने नहीं देंगे। ये निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को अवगत कराना चाह रहे हैं। एक बार पुनः मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करता हूं कि संक्रमण का वायरस लगातार फैल रहा है, तो निश्चित रूप से हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। क्योंकि श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा क्षेत्र के सभी लोगों से अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शासन के बताए नियम निर्देश का पालन करें, तो उससे ही हमारे बचाव है। और दूसरी बात, उन्होंने किट उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने एक भी बात ये कही कि 2 करोड़ रुपए की राशि है, तो शासन उसमें जो 2 करोड़ रुपए की राशि से जो विधायक निधि उसे उपलब्ध कराने के बाद में 5 लाख रुपए भी दिए। वो कैसेट के ऑर्डर भी हमने एक्सरे मशीन के दे चुके हैं डॉक्टर कमल सोलंकी जी। तो हम तो चाहते हैं वो उनमें हमको सोशल मास्क वेलेंट उसका वातावरण के लिए कक्ष और सब बनाने करने का अस्पताल में सुविधा देने के हैं। तो हमारे सब अस्पताल में सब सुविधा है, हमको आवश्यकता नहीं। PET किट और मास्क वगैरह सब सरकार की जवाबदारी है। सरकार को खरीद के कोरोना फाइटर्स इनको सबको देना चाहिए। तो हम सब लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ें और प्रवचन देना बंद करके किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात और बोल रहा है कि उनके भारतीय जनता पार्टी के सुल्तान सिंह शेखावत, लाल सिंह रणवात भी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। उनका नाम लेना, उल्लेख करना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर यदि लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस को हम
हरा पाएंगे, इस बीमारी को हरा पाएंगे। मेरे क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि एकजुट होकर हमको इस लड़ाई को लड़ना है, जब भी हम इस विजय से प्राप्त कर पाएंगे। तो पूर्व विधायक जी ने भी ये भी आरोप लगाया है कि APL वालों की राशन देने की मांग उन्होंने करी थी। मैं विधायक जी को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हमने ये 1 तारीख को एक पत्र दिया SDO को कि 500 क्विंटल जो गेहूँ आए हैं उनको बांटे, परंतु उन्होंने बांटा नहीं। उन्होंने कहा था कि ऊपर से निर्देश आने के बावजूद वो करेंगे। उसके बाद में उन्होंने 2 तारीख को ये आदेश जारी करा, जो 2 CMO नगर पालिका को और CO को अधिकृत करा कि वो लोगों की छटनी करें। तो विधायक जी का आरोप तो अपने आप ऐसे झूठा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो की नीति पे चलते हैं। और APL गेहूँ को बिगैर राजनीतिक के निष्पक्ष रूप से मिलना चाहिए। जहाँ तक वो मोदी किट की भी बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मोदी किट कहाँ से आई, किनको मिली, और जहाँ तक उसकी बात है कि उन्होंने अपनी जेब से कितना राशि खर्च करी। उनकी पार्टी का ये भी आदेश था कि पूर्व विधायक सभी अपनी पेंशन के भी कोरोना उसमें शासन में दे, तो उन्होंने दी क्या, जनता को अवगत करा दे। इस विधायक जी हमेशा दूसरों के कंधे पे रखकर, यदि आपने कोई अच्छा काम करा, आपने विधायक जी को बुला लिया तो विधायक जी उसका भी श्रेय लेने लग जाते हैं। ये तो उनकी आदत में शुमार है। तो निश्चित रूप से ये हमारा पत्र है, ये जो पत्र है इसके संदर्भ में 500 क्विंटल गेहूँ का खाचोद में जारी करने की बात करी है। और यहाँ नागदा में भी भारतीय जनता पार्टी की बंदरबाट चालू हुई थी, उसको हमने लगाम लगाई। इन सबको 350 क्विंटल गेहूँ जो ग्रामीण क्षेत्रों से उसकी बंदरबाट होने थी, उसको भी हमने शासन द्वारा सुरक्षित रखा दिया गया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनकी बंदरबाट नहीं होने दी, इसका दुख हमारे विधायक जी को सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो गरीबों का खाद्यान्न आम जनता तक पहुँचे।